नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का प्रतिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में। माँ दुर्गा के सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय की वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन ऋषभ है। यह देवी ऋषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी के दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यहाँ देवी प्रथम दुर्गा हैं। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। उनकी एक मार्मिक कहानी है। शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है और वैवाहिक जीवन काफ़ी ज़्यादा सुखमय होता है। तो आइए आपको सुनाते हैं माता शैलपुत्री की कथा। एक बार की बात है, पौराणिक कथाओं के आधार पर एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो उसमें सारे देवी देवताओं को निमंत्रण किया। यहाँ तक कि उन्होंने देवी देवताओं और अपने इष्ट विष्णु भगवान को भी निमंत्रण भेजा और जानबूझकर महादेव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जैसे ही माता सती को पता चला वह विकल उठी। उन्होंने महादेव से कहा, सारे देवी देवताओं को निमंत्रण दिया है पिताश्री ने, लगता है वो मुझे निमंत्रण देना भूल गए। यहाँ तक कि नंदी ने भी कहा कि माता जब आपको निमंत्रण नहीं दिया गया है तो आप ना जाएं वहाँ पे। तो महादेव ने उन्हें कहा, ऐसे में जाना उचित नहीं होगा। लेकिन माता सती अपनी बात पे अडिग रही और हट करने लगी। महादेव ने उनका यह हट देखा तो कहा कि सती आप जाने के लिए व्याकुल तो हो उठी हैं, लेकिन जहाँ निमंत्रण नहीं दिया जाए उस जगह नहीं जाना चाहिए। ऐसी जगह जाकर सिर्फ अपमान ही मिलता है। लेकिन वो आपके पिता का घर है, अगर आप जाना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं। तो माता कुछ सोच में पड़ गई। उसके बाद माता ने कहा, महादेव जब तक मैं आपको ना बुलाऊं आप मेरे घर नहीं आएंगे, मेरे पिता के घर आप नहीं आएंगे। महादेव कुछ सोच में पड़ गए। उसके बाद कहा, ठीक है देवी, आपकी जैसी इच्छा। जैसे ही सती माता घर पहुंची, उन्होंने देखा कि उनके पिता सामने खड़े। उन्होंने कहा कि पिताश्री मैं आ गई हूँ। उसके बाद सती माता अपनी बहनों से मिली। उनकी माँ ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। तो महादेव के प्रति तिरस्कार का भाव उन्हें कुछ आभार हुआ। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन बोले। इससे सती माता को क्रोध आ गया। वह में सोचा कि महादेव ने मुझे मना किया था कि मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया है, मुझे नहीं जाना चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब मैं कैसे कैलाश पर्वत पर वापस जाऊं? अपने पति का यह अपमान सह न सकी और योगा अग्नि द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यतीत होकर महादेव ने उस यज्ञ का विनाश कर दिया। यहीं सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी महादेव से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। सफ़ेद वस्त्र धारण किए माँ शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित मान है। माँ के माथे पर चंद्रमा सुशोभित है। यह नंदी बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराज हैं। वही मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की आराधना करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। साथ ही अगर आप माँ शैलपुत्री की पूजा करते समय व्रत कथा पढ़ते हैं तो ये व्रत पूरा माना जाता है। पुत्री को सफ़ेद पुष्प पसंद है, गाय के दूध से बना हुआ प्रसाद पसंद है और देसी घी भी आप अर्पित कर सकते हो। जानते हैं अगर आप माता शैलपुत्री का व्रत करते हो तो उससे आपको क्या क्या फ़ायदे प्राप्त हो सकते हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से घर में खुशहाली आती है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी लड़कियों को सुयोग वर प्राप्त हो जाता है।
माता की पूजा आराधना करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती कभी, और पूजा करने से ग्रह कलेश भी कट जाते हैं या दूर हो जाते हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से आरोग्य का भी वरदान प्राप्त होता है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से विपत्ति के समय माँ रक्षा करने खुद आती हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो अगर आप भी माँ शैलपुत्री का व्रत करने का सोच रहे हो या व्रत करते हो तो आपकी भी माँ सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी, जैसे माँ आज तक पूर्ण करती आई हैं अपनी सारे भक्तों का। तो अगर आपको माँ शैलपुत्री की कथा पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करो और ऐसी और भी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।